हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है यह है निफ्टी बैंक का चार्ट। और यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये 1 मिनट का चार्ट है। और आज के दिन थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और आज डेट है 22 मई। 22 मई के दिन में कई सारे जो रिटेल सेलर्स हैं उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और आज के दिन में जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा फुट सेलर्स का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। तो अब ये नुकसान क्यों हुआ है, अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और उसमें जानते हैं कि ये नुकसान क्यों हुआ है और कितना हुआ है। यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1 मिनट का चार्ट है। और 1 मिनट के चार्ट में अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी की जो है 2:54 की कैंडल है। और 2:54 की इस कैंडल का अगर आप जो है ओपनिंग लेवल को देखते हैं तो वह है 47,700। और इस कैंडल का जो लो है वह है 47,558। और नेक्स्ट यानी कि 2:55 की इस कैंडल को देखते हैं का जो लो पॉइंट है 47,435 है। यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर 265 पॉइंट की यहाँ पर क्या हुई है, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली हुई है। अब इस गिरावट की वजह से क्या हुआ है, जो पुट सेलर से हैं यानी कि 47,700 की जो पुट है उसका जो एट द मनी 47,700 की जो पुट है एट द मनी, उसका जो प्राइस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कई सारे जो रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, जो सेलर जो ट्रेडर हैं, सेल करके चल रहे हैं अपनी 47,700 की जो पुट को, उनका जो है आज के दिन में 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि विदाउट एल्गो पर ट्रेड करते थे, तो उनका भी जो है करीब 4-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ 47,700 की पी की स्ट्राइक पर, और वहाँ पर देखते हैं कि कितना जो है प्राइस यहाँ पर फ्लक्चुएट हुआ है, यानी कि उस स्ट्राइक पर कितने का प्राइस का जो है स्पाइक देखने को मिली हुई है। अब आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है यह है बैंक निफ्टी 22 मई की जो एक्सपायरी है उसके जो है 47,700 की पी की स्ट्राइक का यहाँ पर चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। और ये जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है 1 मिनट का चार्ट है। अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो ये जो कैंडल नज़र आ रही है ये है 2:53 की कैंडल। और ये जो ग्रीन कलर की जो कैंडल नज़र आ रही है ये है 2:54 की कैंडल। और ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है ये है 2:55 की कैंडल। अब हम अगर जो है 2:53 की कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो 43 रुपये 80 पैसे है। और 2:54 पर 47,700 की जो पी है उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है 42 रुपये 60 पैसे है। और इसी कैंडल के अंदर विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर ये जो 42 रुपये 60 पैसे है वो 300 रुपये तक से पहुंच जाता है। और नेक्स्ट कैंडल को अगर आप देखते हैं 2:55 की जो ये कैंडल नज़र आ रही है, इस कैंडल के अंदर जो 47,700 की जो पी है उसका प्राइस 500 रुपये पहुँच जाता है। यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर 42 जो है 500 रुपये पहुँच जाता है। जिसकी वजह से जो पुट सेलर हैं उनका आज के दिन में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर लाखों रुपए का जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और मोस्टली उन लोगों का नुकसान हुआ है जो विदाउट एल्गो के ट्रेड कर रहे थे। जो मैनुअली ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो उतनी जल्दी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका जो है लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे भी कई सारे जो फ्रेंड्स हैं जो मैनुअली ट्रेड करते थे उनका एक ही दिन में, आज ही के दिन में 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड जो है एल्गो से ट्रेड करते हैं उनका जो है कम नुकसान हुआ है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर 2:54 से यहाँ पर जो है क्या हुआ है, पुट सेलर यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। पुट सेलर्स का जो है काफ़ी बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और अगर आप यहाँ से 2:55 के बाद देखेंगे तो अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो कॉल जो सेलर हैं वो ट्रैप हुए हैं। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो पुट साइड में आपको ये गिरावट देखने को मिली होगी, यानी कि ये कॉल होगा उनके जो है प्राइस क्या होंगे, बड़े होंगे। कॉल के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉल सेलर्स हैं उनके जो है उनका जो है नुकसान हुआ है यहाँ पर। अब 2:55 के बाद क्या हुआ है, जो कॉल सेलर्स हैं उनका जो है नुकसान हुआ है। लेकिन आज के दिन में अगर नुकसान ज़्यादा देखा जाए, जो पुट सेलर्स हैं उनका जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिनके पास 2:54 का जो है पुट की पोजीशन थी उनका जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है बजाय जो है कॉल सेलर के। तो बस आपसे मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन में काम करने के बाद जैसे ही आपने अगर स्ट्राइक प्राइस एग्जीक्यूट कर दी है या कोई भी स्ट्राइक आपने ले ली है, किसी भी प्राइस पे ले ली है आपने, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको जो है मैनुअली अगर आप करते हैं तो मैनुअली उसको जो स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिससे अगर कभी भी कोई स्पाइक आएगी। और दूसरा, इस समय क्या हो रहा है कि स्पाइक जो है बहुत तेज़ी से आ रही है और काफ़ी आपको जो स्टॉप लॉस हैं वो भी स्किप हो जाएंगे। तो आप एक काम करना, अगर आप लोग जो है मैनुअली ट्रेड करते हैं तो मैनुअली अगर आप जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा दूर का रखना।
जिसकी वजह से अगर आपको जो है पहले एग्जीक्यूट, अगर अपनी पोजीशन पहले स्क्वायर ऑफ करना होगा तो आप मैनुअली स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, और जो आपने स्टॉप लॉस पुट रखा होगा उसे आप कैंसिल कर देना है एंड में। लेकिन क्यों क्या होगा कि अगर आप मैनुअली जो है स्टॉप लॉस दूर का रखेंगे तो अगर कभी स्पाइक आई, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ कहीं पर लिया होता 42-47 वाला जो है यहाँ पर जो है, अगर आपने 80 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होता तो आपके एग्जीक्यूट करने से पहले ही यहाँ पर क्या हो जाता, 80 रुपये में आपका जो पोजीशन है वो क्या हो जाती, एग्जिट हो जाती, यानी कि आपको कम नुकसान होता। अब अगर आप मैनुअली करते हैं और अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर एसएल यहाँ पर नहीं रखा हुआ है तो इस कैंडल पे तो आप कभी भी किसी भी हालत में आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक आप इस ट्रेड को देखेंगे, जब तक इसको समझेंगे, तब तक जो प्राइस होगा यहाँ पहुँच गया होगा, 400-500 रुपये तक पहुँच जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि अगर आप जो है मैनुअली ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो इस समय स्पाइक से बचने का केवल एक ऑप्शन है कि अगर आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस यूज कर रखी है किसी भी प्राइस में, तो जो उसका जो आप एसएल रखिए वो कम से कम 3 to 4 टाइम्स दूर का रखिए। अगर आपको अपनी पोजीशन पहले कैंसिल करनी होगी, पहले जो है अपनी जो ट्रेड है उसे जो है एग्जीक्यूट कर देनी होगी, या आपको उससे बाहर निकलना होगा, तो आप मैनुअली एग्जीक्यूट कर दीजिए अपनी पोजीशन को, और जो आपने एसएल पुट कर रखा है उसे आप क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। और अगर कभी स्पाइक आती है और आप अपने मैनुअली, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और ये मैनुअली जो है आप पोजीशन ट्रेड करते हैं और अगर आपने मैनुअली जो है एसएल नहीं पुट किया हुआ है तो उसमें क्या होगा, आपको जो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम जो है नुकसान देखने को मिलेगा, जैसा कि आज के दिन में कई सारे रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2.55 के बाद क्या हुआ है, कॉल सेलर्स जो हैं वो ट्रैप हुए हैं, कॉल सेलर्स का क्या हुआ है, भारी भरकम नुकसान हुआ है। लेकिन आज के दिन में जो मोस्टली जो है नुकसान ज़्यादातर जो है पुट सेलर्स का हुआ है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। एंड में मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखिए, जिससे कभी भी आप इस तरह की जो स्पाइक है उसमें जो आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो सकेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।